कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मन बहुत उलझ जाता है। हम समझ नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या। मन में कई सवाल उठते हैं। क्या सच में भगवान तक पहुंचने का कोई सरल रास्ता है? क्या केवल कठिन तपस्या और साधना से ही परमात्मा को पाया जा सकता है? हजारों वर्ष पहले भी एक योद्धा के मन में यही प्रश्न उठे थे। उस योद्धा का नाम था अर्जुन। महाभारत के युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन का मन भ्रम और दुविधा से भरा हुआ था। तभी उनके सारथी और मार्गदर्शक बने स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जब अर्जुन ने जीवन के गहरे प्रश्न पूछे, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान दिया, वही आज हमें श्रीमद् भगवद गीता के रूप में मिलता है। आज हम गीता के एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, भक्ति योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, जो लोग आपको साकार रूप में प्रेम और भक्ति से पूछते हैं और जो लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन का ये प्रश्न केवल उनका नहीं था। ये प्रश्न हर उस इंसान का है जो कभी ना कभी अपने जीवन में ये सोचता है कि भगवान तक पहुंचने का सही मार्ग कौन सा है। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ उत्तर देते हैं। वे बताते हैं कि दोनों मार्ग अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, लेकिन सच्चे प्रेम और समर्पण से की गई भक्ति सबसे सरल और मधुर मार्ग है। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है, जो अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर देता है, वही मुझे सबसे प्रिय होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा या मंत्र जप करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म में भगवान को महसूस करना। जब हम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा रखते हैं, जब कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं, तब वही सच्ची भक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त वो है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति प्रेम रखता है और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या जरूरी नहीं है। अगर हमारे हृदय में सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है, तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को श्रद्धा से भरें और प्रवेश करें श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में। क्योंकि यही वो अध्याय है जो हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और निष्कलंक भक्ति। जय श्री राधे कृष्ण। अब आपके अपने YouTube चैनल शेर सागर मंथन के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। मित्रों, अध्याय 11 में हमने भगवान का भयानक और करुणामय विश्वरूप देखा। अब अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति का सबसे सरल, मधुर और श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। ये अध्याय हर गृहस्थ, साधक और सामान्य मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी अध्याय है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन भगवान से पूछता है, हे कृष्ण, जो भक्त साकार रूप में आपकी उपासना करते हैं और जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? मित्रों, ये प्रश्न आज भी हर भक्त के मन में उठता है। भगवान का उत्तर, साकार भक्ति श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से मेरा ध्यान करते हैं, मुझ में मन लगाते हैं और मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मित्रों, भगवान स्पष्ट कहते हैं, साकार भक्ति सरल है, मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और शीघ्र फल देने वाली है। निराकार भक्ति का मार्ग। भगवान आगे कहते हैं, जो अव्यक्त, अविनाशी, सर्वत्र समान ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन ये मार्ग कठिन है, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए, सामान्य मनुष्य के लिए दुष्कर है। भगवान की करुणा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते, वे मेरे कर्मों को मेरे लिए अर्पित करें। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में असमर्थ है, तो भी वो अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करे, तो वो भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यहाँ भगवान का हृदय दिखता है। जो जैसा है उसी के अनुसार भगवान रास्ता बताते हैं। भक्ति योग का सरल सूत्र।
भगवान हमें 4 सरल मार्ग देते हैं। मन से भक्ति न हो पाए तो अभ्यास करो, अभ्यास न हो तो कर्म मुझे अर्पित करो, ये भी कठिन लगे तो फल का त्याग करो, शांति अपने आप मिलेगी। सार ये है कि साकार भक्ति श्रेष्ठ और सरल, निराकार भक्ति कठिन लेकिन संभव। भगवान सभी के लिए मार्ग खोलते हैं। कर्मों को भगवान को अर्पित करना भी भक्ति है। मित्रों, भक्ति कोई बोझ नहीं है, भक्ति प्रेम है, समर्पण है। भगवान उसी मार्ग से स्वीकार करते हैं जो हमारे लिए सरल हो। भगवान को प्रिय भक्त के दिव्य गुण। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार साकार भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। अब अर्जुन का अगला प्रश्न नहीं है, अब भगवान स्वयं बताते हैं, मुझे कैसा भक्त प्रिय है। और मित्रों, ये भाग हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान को प्रिय भक्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो करुणावान है, वही मेरा प्रिय भक्त है। मित्रों, भक्ति का पहला चरण है द्वेष का त्याग, प्रेम और करुणा का भाव। अहंकार से मुक्त भक्त। भगवान आगे कहते हैं, जो मैं और मेरा से मुक्त है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमाशील है, वही मुझे प्रिय है। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां मैं खत्म, वहीं भगवान का वास होता है। संतोष और आत्मसंयम। भगवान कहते हैं, जो सदा संतुष्ट रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है, मन और बुद्धि को मुझ में लगाता है, वही मेरा भक्त है। मित्रों, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो संतुष्ट है वही शांत है, जो किसी को कष्ट न दे, भगवान कहते हैं, जिससे कोई भयभीत ना हो, और जो स्वयं भी किसी से भयभीत ना हो, वही मुझे प्रिय है। ना डराना, ना डरना, यही भक्त का स्वभाव है। इच्छा, क्रोध और भय से मुक्त। भगवान कहते हैं, जो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त है, जो शुद्ध है, वही मेरा भक्त है। मित्रों, इच्छा से चिंता, क्रोध से विनाश, भय से बंधन निश्चित है, और भक्ति के द्वारा मुक्ति मिलती है। मान अपमान में समान। भगवान कहते हैं, जो मान अपमान, सुख दुख, शीतोष्ण में समान रहता है, वही मेरा प्रिय है। परिस्थितियां बदलती हैं, भक्त नहीं बदलता। कम बोलने वाला शांत भक्त। भगवान कहते हैं, जो मौन प्रिय है, संतुष्ट है, किसी स्थान से बंधा नहीं, वही मुझे प्रिय है। मित्रों, कम बोलना, अधिक समझना, यही भक्ति की पहचान है। भक्त के 12 मुख्य गुण। 1. द्वेष रहित। 2. करुणावान। 3. अहंकार मुक्त। 4. क्षमाशील। 5. संतुष्ट। 6. आत्मसंयमी। 7. भय रहित। 8. इच्छा मुक्त। 9. क्रोध मुक्त। 10. मान अपमान में समान। 11. मौन प्रिय। 12. भगवान में समर्पित। इस भाग का सार। भक्ति केवल पूजा नहीं, भक्ति जीवन जीने की कला है। अच्छा इंसान बराबर अच्छा भक्त। भगवान गुण देखते हैं, दिखावा नहीं। मित्रों, भगवान को पाने के लिए कुछ बनना नहीं, कुछ छोड़ना पड़ता है। अहंकार, द्वेष और भय। भक्ति का अंतिम और सर्वोच्च फल, भक्ति की पराकाष्ठा। मित्रों, अध्याय 12 के पहले 2 भागों में हमने जाना भक्ति का सबसे सरल मार्ग, भगवान को प्रिय भक्त के दिव्य गुण। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, ऐसे भक्त को क्या प्राप्त होता है, भक्ति का अंतिम फल क्या है। भगवान का अंतिम वचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त इस अमृतमय धर्म का पालन करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और मुझे परम लक्ष्य मानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मित्रों, ये भगवान का वचन है, सिर्फ उपदेश नहीं। भक्ति को अमृत क्यों कहा गया? भगवान भक्ति को अमृत धर्म कहते हैं क्योंकि ये जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करता है, ये मन को शांति देता है, ये जीवन को अर्थ देता है। भक्ति में ना भय है, ना तनाव है, ना अहंकार है। भक्ति का अंतिम फल क्या है? मित्रों, भक्ति का फल राज्य, धन या सिद्धियां नहीं है। भक्ति का फल है भगवान स्वयं। ऐसा भक्त कभी अकेला नहीं होता, भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में जो होता है वो कल्याण के लिए होता है। भक्त की स्थिति इस संसार में, भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त संसार में रहता है, कर्म करता है, परिवार निभाता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता, सुख दुख उसे विचलित नहीं करते, सफलता असफलता उसे डिगा नहीं पाती।
भक्ति और मुक्ति का संबंध। मित्रों, भक्ति ही सबसे सरल मुक्ति मार्ग है। ज्ञान में अहंकार आ सकता है, तप में कठोरता आ सकती है, योग में कठिनाई आ सकती है, लेकिन भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। गृहस्थ के लिए भक्ति योग। भगवान ये नहीं कहते कि जंगल जाओ, सब छोड़ दो। भगवान कहते हैं जो कर रहे हो उसे मुझे अर्पित करो। यही सच्ची भक्ति है। आधुनिक जीवन में भक्ति योग। आज का मनुष्य तनाव में है, भय में है, असंतोष में है। भक्ति योग उसे सिखाता है स्वीकार, समर्पण, संतोष। अध्याय 12 का संपूर्ण सार। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। साकार भक्ति सामान्य मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। भक्त के गुण ही उसकी पहचान है। भक्ति का फल शांति और भगवान की प्राप्ति है। भक्ति जीवन को सुंदर बना देती है। मित्रों, भगवान दूर नहीं है, वो प्रेम में बसते हैं। जो प्रेम से उन्हें याद करता है वही उनका प्रिय है। मित्रों, यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। चैनल क्षीरसागर मंथन को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग, जहां जानेंगे शरीर क्या है और आत्मा कौन है। जय श्री राधे कृष्ण।